गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ और होनारों को लेकर जो एक भारतीय निकेतन ने एक बार फिर परचम लहराया है। जेट बीएसटीसी और सिटी में अपार सफलता के बाद एक और सफलता आज भारतीय निकेतन ने हासिल की है, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में भारतीय निकेतन के छोटे से बैच में 6 सिलेक्शन हुए हैं, जो अब भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहेंगे। मैं एक एक भावी हमारे जो सैनिक है उनको रूबरू करवाना चाहूँगा। इनका परिचय है वो करवा रहा हूँ कि इन्होंने किस प्रकार से सफलता हासिल की थी, इस सफलता के पीछे इनकी मेहनत लगन कैसी रही थी, ये अपना श्रेय वो किसे देना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे बीच एक सैनिक जो मौजूद हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर बाबूलाल प्रजापत है। बाबूलाल प्रजापत। पापा का नाम? श्री बजरंगलाल जी प्रजापत। श्री बजरंगलाल जी प्रजापत। बजरंगलाल जी प्रजापत। अच्छा, किस गांव से हो? सर मैं यहीं से हूँ, श्री डूंगरगढ़ से। डूंगरगढ़ से हैं बाबूलाल जी, जिन्होंने अपने स्कूल का, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं बाबूलाल से ये पूछना चाहूँगा, बाबूलाल, जो आपने ये सफलता हासिल की, इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहोगे? सर इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने बड़े भाई को देना चाहूँगा। आपने ये जो सफलता हासिल की है, इस क्षेत्र को आपने चुना है। जी सर। ये अपने सफलता का जो श्रेणीक्रम रहा है, जी सर। ये क्या प्रोसेस रही वो बताना चाहोगे कुछ आप? सर मैं जैसे कि एसएससी की तैयारी 2023 से कर रहा हूँ, और सर एसएससी में मैंने और भी एग्ज़ाम दिया, वो भी पास थे कुछ। और पिछले जो एसएससी जेडी की भर्ती थी उसमें मेरे सर कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, पर मैं फिजिकल में सर आउट हो गया था। मेरी थोड़ा फिजिकल वीक था, इसलिए सर मैं फिजिकल में आउट हो गया। फिर सर मैं वापस तैयारी करने की सोच ही नहीं रहा था कि सर वापस तैयारी करूं। फिर सर एक मेरा मित्र है, मैं फॉर्म भरने ही वाला नहीं था सर, उसने, जो कि 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी एसएससी जीडी की फॉर्म भरने की, तो उसने रात को 11 बजे लास्ट दिन फॉर्म भी भरा था मेरा, उसने ही भरा था। अच्छा। और सर वो आज मेरा चयन हो गया मेरा एसएससी जीडी में, सीआरपीएफ के पद पे हूँ सर मैं। तो मैं अपना उसको भी बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा, मुनीराम चोटिया नाम उसका। अच्छा, उसको मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा सर, उसी के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। बाबूलाल ने बताया है कि इसका मित्र का बड़ा सहयोग रहा था। ये पूर्ण रूप से डिमोटिवेट हो गए थे पिछली सिलेक्शन नहीं होने के कारण, और उसके बाद में उसके अपने दोस्त ने इन्हें मोटिवेट किया, इनका फॉर्म में वो लास्ट डेट को अप्लाई किया, और आज ये अच्छे लगन से इन्होंने तैयारी की और सफलता हासिल की, और आज ये आप हमारे बीच में हैं। एक और हमारे साथी हैं, क्या नाम है आपका? शिवलाल गोदारा। शिवलाल गोदारा। पिताजी क्या नाम है? श्री सीताराम जी गोदारा। सीताराम जी गोदारा। किस गाँव से हो गए? उदरासर से। उदरासर से। अच्छा, उदरासर से एक और सैनिक निकले हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भी आपने जो ये कौन सी ब्रांच मिली आपको? बीएसएफ। बीएसएफ में ली है। अच्छा, आप जो जॉब मिली आपको, इसके पीछे आपकी प्रोसेस क्या रही थी? पढ़ाई आपने कैसे की थी? सर मैंने एसएससी की तैयारी चालू की थी 2023 में, 2023 में। लेकिन 2023 में भी नहीं हुआ। 2024 में एग्ज़ाम क्लियर हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, फाइनल कट ऑफ में रह गया था। अच्छा। फिर 2025 में इस बार मैंने कड़ी मेहनत करके तैयारी की और आज इसमें चयन हो गया। शिवलाल जी कहना है कि उन्होंने तैयारी पिछली भर्ती में फाइनल कट ऑफ में रह गए थे, और उन्होंने तैयारी को लगातार जारी रखा, और जारी रखने के बाद में आज है वो इस नेक्स्ट भर्ती जो आई उसमें सफल होने में सक्षम रहे। इन्होंने तैयारी को कंटिन्यू रखा है, बीच में तैयारी को छोड़ा नहीं है, और असफलता के बाद ही एक बड़ी सफलता जो हासिल होती है वो शिवलाल ने करके दिखाया। असफल होने के बाद में सफल होकर ही हमारे बीच में मौजूद हैं। आगे एक और सैनिक जिनके बारे में आपको परिचय करवाना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राम प्रताप जाखड़। राम प्रताप जाखड़। पिताजी का नाम? पुरखाराम। पुरखाराम जाखड़। किस गांव से हो? बीगाबास रामसरा। बीगाबास रामसरा से हैं ये हमारे बीच। राम प्रताप से मैं ये पूछना चाहूँगा, राम प्रताप जी, जो आपको इस फील्ड में गए आप, दूसरी कई भर्तियाँ आपने देखी होगी, दूसरी वैकेंसी भी है, आपने ये जो फील्ड है वर्दी वाली फील्ड, ये फील्ड ही क्यों चुनी? देखो हमारे गांव में शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी। अच्छा, शहीद हम कैप्टन जब चंद्र चौधरी के गांव से हो आप? छोटे थे वो, उसी टाइम हम आते स्टेडियम में और शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की मूर्ति को देखते, तब हमें यही लगता था हमें लगना है तो फौज में लगना है। अच्छा, उनसे आपको प्रेरणा मिली थी? बस यही हमारे प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें ऐसा ही लग रहा था, लगना तो हर हाल में, चाहे जीवन में कितने भी कठिन मेहनत करनी पड़े, लगेंगे तो फौज में लगेंगे। एक राम प्रताप जब बात बताना, बीगाबास रामसरा से शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी जी का जो मूर्ति लगी है, गांव में ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ आप खेलने जाते हो, उनसे प्रेरित होते हो, तो उनसे प्रेरित होकर आपके गांव से कितने सिलेक्शन हो गए? अभी फिलहाल मेरे गांव से 100 समथिंग
फौज और पुलिस में सेवा दे रहे हैं। सेवा दे रहे हैं छोटे से गांव से, उनसे प्रेरित होकर अब 100 से 150 है जो वर्दी में है, सेवा दे रहे हैं देश के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे क्षेत्र में शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी का गांव बिगाबास रामसरा, जहाँ से एक और सैनिक है वो भर्ती हुए हैं। और आपको ब्रांच कौन सी मिली? CISF ब्रांच मिली है इनको। तो इनकी कहना ये है कि हमारे गाँव में शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की मूर्ति लगी है ग्राउंड में, और उन मैदान में हमारे जैसे युवा जो वहाँ रोज खेलने के लिए जाते हैं उनकी मूर्ति को देखते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। और उनसे प्रेरित होकर आज उनके गांव से 100 से 150 सैनिक है वो क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं देश में। और इस छोटे से गांव से उनसे प्रेरणा मिलना ये वाकई काबिल तारीफ है, और हमारे डूंगरगढ़ के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। एक और सैनिक हमारे बीच में है, उनसे आपको बात करवाते हैं। क्या नाम है? नानूराम गोदारा। नानूराम जी गोदारा। पिताजी क्या नाम है? सोनराम जी गोदारा। सोनराम जी गोदारा। अच्छा, किस गाँव से हो? दौलिया गांव से। अच्छा, ये दौलिया से हैं। अच्छा, ये जो फील्ड चुनी है, आपके गांव से कितने सिलेक्शन हुए हैं? हमारे गांव टोटल से आपके गांव में जो है वो सरकारी कर्मचारी लगभग कितने हैं? लगभग 15 से 16 है। 15 से 16। छोटा सा गांव है। छोटा सा गांव है धोलिया, हमारे पास ही डूंगरगढ़ के पास में धोलिया गांव, जहां पर काफ़ी समझा रही है उनको तैयारी करने के लिए, और थोड़ा पिछड़ापन भी रहा, उसके बावजूद अब लगातार लगन लेकर पढ़ाई करके लगातार सिलेक्शन ले रहे हैं। और एक और सैनिक हैं जिन 15 से 16 सिलेक्शन के गाँव से हैं। आपका ये जो सिलेक्शन हुआ है, इस सिलेक्शन के पीछे आपकी क्या प्रोसेस रही थी? सर मैं देना चाहोगे? 2000 सबसे पहले मैं माता पिता और अपने गुरुजनों और अपने एक दो दोस्तों को देना चाहूँगा। और सर मैं 2022-23 में मैंने पहला एग्जाम दिया था चिट्ठी का, उसमें तो नहीं हुआ। फिर 23 में मैं मेडिकल अनफिट हो गया था। 12वीं कब की थी आपने? 12वीं की थी मैंने 2020-21 में। 2020-21 में 20-21 में 12वीं की, और 13वीं 2023 में आपने पहला एग्जाम दिया? पहला एग्जाम दिया था अच्छा। जिड्डी का दिया था। जिड्डी का पहला एग्जाम दिया। फिर 24 में दिया, 24 में मेडिकल अनफिट हो गया था। 24 फिर में 25 में दिया, 25 में हम सिलेक्ट हो गया। 24 में मेडिकल में फिट होने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगा कि इस फील्ड को छोड़कर मैं दूसरे फील्ड को नहीं चुनना सर, मैं चाहिए? थोड़ा सा छोटा सा एक ट्रीटमेंट करवा के फिर गया था मेडिकल अच्छा। में। उसके बाद में अब आपको सफलता मिल गई। अच्छा, भारतीय निकेतन डिफेंस एकेडमी का कितना योगदान रहा आपको? इसका भी इस पर बहुत अच्छा योगदान है मेरा। और जैसे मतलब एग्जाम नजदीक गया तब कांजी ने बहुत ज्यादा गाइडेंस किया था हमें, मतलब मॉक टेस्ट में, और मैं ऐसे मॉक देना है, फिर इसका ऐसे एनालिसिस करो। फिर हम घंटों बैठ के एनालिसिस भी करते थे। भारतीय निकेतन द्वारा मॉक टेस्ट जो अप्लाई करवाए गए थे, उन मॉक टेस्ट को आपने दिया, एनालिसिस भी मॉक करते टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की, यस सर। और आपको ये सफलता मिली थी। यस सर। बहुत बढ़िया। चलो, एक और कैंडिडेट हमारे बीच में है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सारण। राकेश कुमार सारण। राकेश कुमार, पिताजी क्या नाम है? चेतन राम सारण। चेतन राम जी सारण। किस गांव से हो? जालब सिर से। ये जालब सर से हैं। राकेश जी सारण, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि भी आपने ये जो फील्ड चुनी, क्या यही फील्ड आपने चुनी, या इसके अलावा किसी दूसरे फील्ड में भी आपने कभी जाने का प्रयास किया है? नहीं, शुरू से ही आपकी लगन यही थी कि मुझे फौज में ही जाना है? हाँ। ये आपकी लगन कब से है? मतलब आपने कब से ये सोचा कि मुझे? जब हम स्कूल में पढ़ते थे 10th क्लास में, अच्छा, तब गांव में छुट्टियों में 10-15 बंदे एकत्रित हो जाते थे और सुबह रनिंग करने के लिए जाते थे। अच्छा, तो 10th क्लास में ही आपने ये बना लिया था, हाँ। डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है तो फौज में ही जाना है? हाँ। अच्छा। गांव में 4 बजे उठते थे और घर में जाकर बंदों को उठाते थे और रनिंग करने के लिए ले जाते थे। अच्छा, वहीं से सोचा कि मतलब आप 10th क्लास से रनिंग कर रहे हो गांव में? हाँ। कितने बंदे जाते साथ में? 5-7 बंदे जाते थे, रोज दौड़ कर रहे हो? हाँ। और उसके बाद में अब ऐसा कोई एग्जाम हुआ है जो, मतलब ये पहले एग्जाम दिया या आपसे पहले भी कई बार? उससे पहले जिड्डी के 3 बार, तीसरा एग्जाम था ये। इससे पहले 2 बार अनफिट हो चुके हो? पिछली बार मेडिकल में रहा था। हम्म। फिर घर आया तो घर वाले ने बोला, घर आके मैं रोने लग गया। तो घर वाले ने बोला कि अभी उम्र ही क्या हुई है, तू आगे और मेहनत कर, अब की बार हो जाएगा, भगवान ने चाहा तो अब की बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो। राकेश गोदारा ने 10th से ही लगन बना ली थी, मुझे जाना है तो हासिल करनी है, तो वर्दी हासिल करनी है। और वर्दी के बारे में इनकी लगन 10th से है, तब से लगातार ये दौड़ कर रहे हैं। और इनके अलावा इन्होंने किसी भी एग्जाम के लिए कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किया, सिर्फ जेडी और की वर्दी के लिए इन्होंने तैयारी की है। और 2 एग्जाम में ये अनफिट रहे थे, घर वालों को पूरा सपोर्ट रहा, और तीसरे एग्जाम को ये फाइट करने में सफल रहे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे भाई का रहा है, जिसने खुद पढ़ाई छोड़ के काम करना स्टार्ट किया और मुझे बोला कि तू तैयारी कर। हाँ, देखो, जालब सर से आते हैं, इन्होंने, इनका मानना है कि इनके भाई ने इनको पूरा सपोर्ट किया था कि ये ना भी मैं काम करूँगा, लेकिन तेरे को कैसे भी करके जॉब लगना है। उनके भाई ने काम करना शुरू किया, अपने छोटे भाई को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में आज उन्होंने अपने भाई की जो मेहनत थी और खुद की जो पढ़ाई की और लगन थी उस पर सफल हुए और एक नया रंग लेकर आए। धन्यवाद राकेश। धन्यवाद सर। थैंक यू दोस्तों।